2025 MHCET एक स्विचिंग डायग्राम गिवन है, इसका आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया P, S1 P नोटेशन, दिस इज Q, दिस इज R, नेगेशन ऑफ R, दिस इज नेगेशन ऑफ Q एंड दिस इज P। अब ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में एंड ऑपरेटर आएंगे। दिस इज P इज सीरीज विथ Q and R, but Q and R in parallel। तो फर्स्ट सर्किट का स्विचिंग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो दिस इज P सीरीज में है एंड, बट Q और R इन पैरेलल, और मींस पैरेलल। क्लियर, पहला बाईपास सर्किट सेकंड बाईपास के पैरेलल में, तो वी कैन यूज और ऑपरेटर। और ये तीनों नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ Q एंड P आर इन सीरीज। ये हो गया नेगेशन ऑफ R and negation of Q and P. This is the equivalent circuit diagram for the given switching circuit। अब आप इसको प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। क्लियर, आपको एक ही चीज याद रखनी है, सीरीज में है तो आपको यूज करना है एंड, पैरेलल में है तो आपको और यूज करना है। क्लियर, नाउ यूज द फॉलोइंग लॉज। फर्स्ट, यहां पे एज इट इज नो चेंज, दिस इज P एंड Q और R, क्लोज द ब्रैकेट, दिस इज और। नाउ अब ये दोनों नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ Q, क्लियर, यूज मॉर्गन लॉ। तो नेगेशन आपने कॉमन लिए, जैसे आप नेगेशन कॉमन लेंगे तो दिस इज R और Q, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ मॉर्गन लॉ। लॉज आपको याद करने हैं। क्लियर, नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ आपने मॉर्गन लगा दिया। सेकेंड, यहां पे देखो P एंड Q और R है, तो सेम पैटर्न आई वांट, तो आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया। वी आर गोइंग टू इंटरचेंज दिस टू, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर, अगर आपको लॉ याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉ याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। क्लियर, इफ यू नो द लॉ दैट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर लॉ याद नहीं है तो भी आप अपना पैटर्न कर सकते हैं। अब इन दोनों को आपने इंटरचेंज किया तो ये हो गया P एंड नेगेशन ऑफ R और Q। क्लियर, क्योंकि आपको फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में पैटर्न सेम रखना है। क्लियर, दिस इज PQR और दिस इज PQR। आप इसको भी इंटरचेंज चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कीप एज इट इज। क्लियर, नाउ P एंड दोनों में कॉमन है। क्लियर, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो टेक आउट P एंड कॉमन, दोनों में P एंड कॉमन आपने कर लिया। क्लियर, अब क्या बचा आपके पास वो देखेंगे। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट Q और R। क्लियर, क्योंकि आपने ये P एंड दोनों से कॉमन निकाल दिया, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ये से कॉमन निकल गया, ये बाहर चला गया। अब क्या बचा, Q और R, इसके बीच में कौन सा कनेक्टर है, और नेगेशन ऑफ, अब इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, Q और R। क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, अब यहां पे ध्यान देंगे, किसी भी स्टेटमेंट का उसके नेगेटिव स्टेटमेंट से अगर आप और करते हो, इसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल हो सकता है। ट्रू और फॉल्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉल्स और ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, द स्टेटमेंट और विथ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो क्या मिल गया आपको, P एंड ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर, अब यहां पे P के दो ही केस बन सकते हैं, ईदर ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू is true, false and true is false, that is equal to statement P. So the equivalent diagram is P. Thank you.